हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीक्षा स्टडी हब। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 5 पढ़ेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्री का ये पार्ट 5 लास्ट है। ठीक है, आज चलो हम आज से शुरू करते हैं। ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले इम्पोर्टेंट हैं। जैसे sin 2a प्लस cos 2a इज इक्वल हो गया 1। ठीक है, हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और कॉस का हो जाएगा यहाँ पर रिवर्स, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास है सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन थीटा, और टेन का हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा का क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा का होगा कोट थीटा इज इक्वल 1। फिर यहाँ पर देखो, अब ये हमारे पास ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है साइन 2 थीटा। 2 थीटा की जगह हम यहाँ पे थीटा की जगह ए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बी भी। तो ये होगा हमारे पास 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा। और फिर ये हमारे पास कोस, ये इम्पोर्टेंट है, ये कोस 2a के अलग अलग फॉर्मूले हैं हमारे पास। कोस 2a का 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ए। और ये कोस 2 का एक फार्मूला ये है कोस स्क्वायर a मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर a। और एक ही फॉर्मूले सबसे इम्पोर्टेंट है, इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये हो गया टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए मल्टीप्लाई टेन बी। और ये इसका बिल्कुल सेम एज इट इज़, जैसे ये है ना, इसमें माइनस लग जाएगा। यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ गया और माइनस की जगह प्लस आ गया। प्लस वाले में तो यहाँ पर माइनस आ गया और माइनस वाले पे यहाँ पर प्लस आ गया। ऐसे ही हमारा कोट ए बी का फॉर्मूला होगा कोट ए प्लस कोट बी, और 1 माइनस कोट ए माइनस कोट बी। ऐसे ही सेम इसका हो गया माइनस का, प्लस की जगह यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस है, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे क्या है माइनस वाले में यहाँ पे प्लस है, तो मल्टीप्लाई। अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कॉट 75 कॉट 40 प्लस कॉट 30। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1 माइनस कोट 45 कोट 30। इसको हम सिद्ध कीजिए। इसको सिद्ध कीजिए। अब यहाँ पर देखो हम इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले RHS तो ये है ही, ये इधर का तो क्या होगा RHS, और ये क्या होगा LHS। सबसे पहले हम देखेंगे, अब यहाँ पे देखो जो कोट 75 है, कोट 75 को हम ये भी तो लिख सकते हैं कोट 45 प्लस 30। अगर हमें पता नहीं तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही 45 को अगर हम प्लस करेंगे तो यही आएगा 75 के में से ऐसे लिख लेंगे। अब कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर देखो कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होगा ना, कोट ए, यहाँ पे फॉर्मूला लिखो कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा कोट ए प्लस कोट बी 1 माइनस कोट ए माइनस कोट बी। ये फॉर्मूला यूज होगा। अब रख दो यहाँ पर कोट ए क्या है हमारे पास 45 प्लस और क्या है कोट 30, 1 माइनस कोट ए क्या है 45 प्लस कोट 30। सेम यही आ गया ना, तो ये हो गया, ये तो है ही सेम कोट
45 प्लस कोट 30, 1 माइनस कोट 45 कोट 30 तो इक्वल हो गया। तो LHS इज इक्वल RHS, ये इसका आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 होगा हमारे पास 10 15 इज इक्वल 10 45 माइनस 10 30 1 प्लस 10 45 10 20। अब तुम ये और देखो यहाँ पर 10 15 कब हो सकता है, ये तो सिद्ध कीजिए, इस सवाल को सिद्ध कीजिए। जब भी सिद्ध आ जाए तो समझ जाना RHS और LHS वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे इसे देख, ये होगी हमारी LHS लेफ्ट हैंड साइड और ये होगी RHS। इसमें क्या है 10 15 को हम कैसे लिख सकते हैं 10 45 माइनस 10 30, ठीक है। इसमें से मतलब 45 माइनस 30 तो क्या होगा 10A माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा। 10A माइनस बी वाला फॉर्मूला क्या होगा 10A माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ होगा इसमें। 10A माइनस बी का होगा 10A माइनस 10B 1 प्लस 10A मल्टीप्लाई 10B। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। 10A क्या है हमारे पास 10 45 माइनस 10 13 1 प्लस 10 45 10 30 सेम ही आ गया ना। अब इधर का क्या है, इधर का सेम क्या है, ये एज इट इज़ रहेगा। तो ये हो गया हमारे पास LHS इज इक्वल RHS, ये इसका आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारे पास, ये थोड़ा अलग है इनसे, ध्यान से देखो। 1090 इज इक्वल 1060 प्लस 1030 1 माइनस 1060 प्लस 1030। अब तुम्हें पता है ये तो सेम ऐसे ही रहेगा। 1090 हमारे पास क्या होता है 1090 की वैल्यू रख दी हमने, ये होगा इनफाइनाइट। अब हम इसे सोल्व करेंगे, रखो इनका RHS में। 1030 का मान क्या होगा √3 प्लस 1060 का वैल्यू क्या होगा √3 और 1030 का हो गया 1 प्लस √3। अब यहाँ पे 1 माइनस 1030 का क्या होता है √3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या है ये, और यहाँ पे क्या होगा 1030 का वैल्यू क्या होगा। अब इससे तो ये कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा √3 प्लस 1 √3, नीचे क्या बचा 1 माइनस के 1। अब ऊपर क्या हो गया, इसकी जब हम √3 से करेंगे तो ये रूट कट जाएगा, ठीक है। यहाँ होगा 3 प्लस 1 अपॉन √, तो ये हो गया 4 अपॉन √3 और ये हो गया 0। तो ये 4 अपॉन √3 किस
आ गया है ना, और इसके नीचे क्या है 0। अगर हम 0 का रिवर्स करेंगे तो क्या होगा इन्फिनाइट। तो इसका भी इन्फिनाइट है और इसका भी इन्फिनाइट। तो LHS इज इक्वल RHS, इसका आंसर होगा। करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारे पास साइन 4/5 हो तो साइन 2a + 3 का मान बताओ। तो ये कैसे करेंगे? अब देखो, हमें इसमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ साइन, हमारे पास क्या होता है लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण होता है। तो हमें आधार का भी पता होना चाहिए। हम आधार निकाल लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से हमने आधार निकाले तो क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट से भी हो सकता है। तो ट्रिपलेट्स होगा, अगर हमारे पास 3 4 5 है तो 3 हो जाएगा इसका, ठीक है, आधार। ये हमने सोल्व कर लिया पहले तो ये 3 आ गया। अब हम इसे करना स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास इसमें एक साइन 2a + 3 है। तो मैंने बताया था साइन 2 का एक फॉर्मूला होता है, साइन 2 का। कहाँ पे बताया था? ये बताया था यहाँ पे साइन, ये साइन 2, ये साइन थीटा है, थीटा की जगह हम यहाँ पे a भी ले लेंगे, ठीक है। ये होगा 2 साइन थीटा × कोस थीटा। ये वाला फॉर्मूला इसमें पुटअप कर देंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? साइन 2 का a का 2 साइन a × cos a। देखो यही है ना सेम, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कुछ नहीं करना, बहुत इजी सम्स है ये वाला। अब पुटअप करो, यहाँ पे साइन 2a 3 है ना, तो साइन 2a का वैल्यू क्या है 2 साइन a × cos a। अब रखो यहाँ पे, और +3। तो 2 साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। फिर है कॉस का क्या होता है आधार बटे कर्ण। इसलिए हमने आधार निकाला था क्योंकि कॉस में हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी आधार की। आधार बटे कर्ण +3। तो 2 हमारे पास ऐसे कैसे रहेगा, लंब क्या है हमारे पास, लंब हो जाएगा हमारे पास 4/5। आधार क्या है, आधार हमने यहाँ से निकाला था 3 हो गया, और कर्ण हमारे पास क्या है 5 और प्लस के 3। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 3 4 के 8 में 2 में करी 8 के 3 में कर दी, कितना हो गया यहाँ पर हो गया 24/25 +3, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये आ गया हमारे पास। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या होगा 24 तो ऐसे कैसे ही, और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, क्या होगा 75, और 25 ऐसे की ऐसे। तो इसका आंसर होगा 99/25। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास यदि tan θ / 4/3 है वो हो तो 1 + sin 2a का मान बताओ। तो ये क्या होगा, इसे tan θ होता है हमारे पास लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो मैं साइन का मान साइन निकालने के लिए मैं कर्ण चाहिए, तो कर्ण हमने निकाल दिया, ट्रिपलेट से निकाल दिया। यहाँ पे 5 आ जाएगा, अगर 3 4 है ना तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 5। अब हम इसे सॉल्व करेंगे।
कर्ण हमारे पास 5, तो रखो यहाँ पर 1 प्लस साइन 2a। 1 ऐसे कैसे आई, साइन क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे साइन 2a का वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम जो हमने पहले किया था। कौन से वाला किया था, साइन 2a इज इक्वल होगा 2 साइन a मल्टीप्लाई कोस ए। ठीक है, तो साइन 2a का हम क्या रखेंगे यहाँ पे, 2 साइन a कॉस a। अब देखो 1 प्लस 2 लंब बटे कर्ण हो जाएगा। साइन ए का वैल्यू क्या होगा, लंब बटे कर्ण। इसका क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई, लंब की वैल्यू क्या होगी, लंब क्या होगा हमारे पास 4 बटे 5। ठीक है, और आधार क्या है हमारे पास 3 और कर्ण क्या है 5। इन्हें कैलकुलेट कर लो, क्या हो गया, इनकी मतलब की मल्टीप्लाई करी कितना हो गया, 24 हो गया। 1 प्लस 24 हो गया यहाँ पर, 1 प्लस 24 सॉरी 1 प्लस 24 और फिर यहाँ पर होगा 25। अब यहाँ पर होगा 25 सॉरी ये आ गया ना हमारे पास 1 प्लस 24/25। तो इसकी मल्टीप्लाई हमने इसमें कर दी, तो क्या होगा 25 प्लस 24/25 इज इक्वल 49/25। इसका ये आंसर। अब ये क्वेश्चन हो रहा है हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। यदि sec a इज इक्वल 35/5 हो तो 1 प्लस cos 2a का मान बताओ। तो sec है हमारे पास, यानी cos के लिए हमें क्या चाहिए, cos में हमें लंब की जरूरत पड़ेगी, तो लंब होगा हमारा 12। ठीक है, तो हमें यहाँ इसका वैल्यू पुटअप करो 1 प्लस cos 2a। cos 2a के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, cos 2a होता है हमारे पास 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इस फॉर्मूले को रख दो 1 प्लस cos 2a सॉरी ये होगा हमारे पास, ये हो गया 1 प्लस 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 1 से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 2 cos स्क्वायर a। तो 2 ऐसे ही cos क्या होगा, आधार बटे कर्ण, इसको स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे हो गया 2, आधार कितना है हमारे पास 5 और कर्ण कितना है 13, और यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे 2 गुना 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 13 का क्या होगा 169, और ये आ गया हमारे पास। इसके मल्टीप्लाइज में करो 50 और ये एज इट इज ऐसे रहेगा इसका आंसर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था।